2024 में कौन पीएम बनने लायक है, कौन अच्छा है? मैं तो जी चाहता हूँ कि राहुल गांधी बने पीएम, क्योंकि एक वही नेता है। सब हंस रहे हैं पूरे राहुल गांधी। पागल है ये, हंस रहे हैं। हमको तो ऐसा ही नेता चाहिए ना, जो एक तरफ से आलू डाले और दूसरी तरफ से सोना निकले। हमको तो ऐसा ही पीएम चाहिए जो सोना ही बरसा दे हमारे ऊपर। आप तंज कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? हम तो जी तारीफ ही कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री तो चाहिए हमको। गरीबी खत्म हो जाएगी ना। ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है, और होना भी चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। चाहिए भी राहुल गांधी ही, राहुल गांधी आएगा भी, यही राहुल गांधी आएगा। मेरे हिसाब से तो जो अभी फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्योंकि उन्होंने जो एक हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो एक पहचान दी है, ठीक है, इतने सारे जो वो टूर्स करते हैं, एंड जो एक इकोनॉमी लेवल पे जो एक पहचान मिली है इंडिया को, तो उस हिसाब से तो जो उनके काम उन्होंने करे हैं और जिस तरीके से वो एक नेशन बिल्डिंग का जो वो काम कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग से उनकी तरफ ज़्यादा वोट्स हैं और प्रॉबेबली वही जीत उनके चांसेस है जीतने। एक तो विकास का मुद्दा है, देश में विकास किया, और दूसरा विदेश में अपनी छवि को, भारत की छवि को जी जी, जैसे इंडिया का भी काफ़ी नाम हो रहा है, लोग इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। इंडिया की विदेश नीति जो है बहुत अच्छी है, और मोदी जी उस विदेश नीति को जो और ज़्यादा आगे ला रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं और ज़्यादा। जो एक पहचान मिल रही है मोदी जी, जो एक इंडिया का एक जो अब नाम आ रहा है हर जगह, इंडिया इंडिया इंडिया, सब लोग मतलब लाना चाह रहे हैं। लोग हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम को भी फॉरेन में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मोदी जी सरकार जो है, भारत में जो नागरिक हैं भारत के, उन पर भी ध्यान देती है, उनको निकालना हो, रेस्क्यू करना हो, उन्हें सुरक्षा देना हो। जी बिल्कुल। अभी जैसे जो इजराइल वाला मुद्दा हो, जो ये वॉर हुई थी, तो उस टाइम यूक्रेन वॉर, तो उस टाइम पे सभी लोगों को सेफली इंडिया तक लेकर के आना, सब कुछ करना, उनका देख रेख करना, फिर उस हिसाब से सारे एडजस्टमेंट्स करना, सब कुछ करना, तो वो काफ़ी मतलब कमेंडेबल बोल सकते हैं। भारत का सम्मान भी दूसरों में काफ़ी बढ़ाया मोदी जी। जी जी। आपको क्या लगता है मैम कि 2024 में कौन देखते हैं, किसको आप? जो 10 साल से मोदी ही है, तो मोदी ही आना चाहिए, क्योंकि उसने जो विकास किया है वो हमने कांग्रेस सरकार में इतना नहीं देखा है। मोदी हमें लाइक दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, दुनिया से जोड़ रहा है, साथ ही साथ दुनिया में अपना नाम है। और मुझे लगता है कि मोदी जी जो है ना, वो आगे जाके और अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे, और अच्छी तरह से इंडिया को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पर इंडिया पहले नहीं था, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं उन्हें आए हुए, और 10 साल में इतना डेवलपमेंट देखा गया है। तो आई थिंक कि मोदी जी ही आएंगे, और राजस्थान में तो मुझे लगता ही है मोदी जी आएंगे। राजस्थान चुनाव में इसका बदलाव की उम्मीद है। हाँ, MP में और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसका क्या लगता है आपको? उसमें भी लग रहा है कि बीजेपी ही अपने उस पर जाएगी, बीजेपी ही हर जगह आएगी। लेकिन विपक्ष का एक आरोप भी है मैम कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्या आप लोग लगता है ऐसा है कुछ? ये सच है। एक अगर अपन बोले कि बुरा जो हुआ है मोदी सरकार के अंदर, वो यही हुआ है कि महंगाई बहुत कर दी है इन लोगों ने, और लोग इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि हर जगह आप मशीन वगैरह लेके आ रहे हैं। बट मोदी जी उसको चेंज कर रहे हैं। वो हर जगह लाइक कुछ स्कीम्स वगैरह लेके आ रहे हैं, स्कीम्स लेके आ रहे हैं, तो उसमें लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोग आजकल लाइक अपना कुछ भी देख लो, मिड डे मील हो गया, A to Z चीज़ों में वो लोगों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ के चक्कर में हम उनको हटा दें। तो हमें लगता है कि उनके एक गलती की वजह से हम उनकी जो 90 जो अच्छाई है उसको हटा दें। यानी ये महंगाई बेरोजगारी की वजह क्या मोदी सरकार है या कोरोना की महामारी है? क्या देखती हैं, दोनों में कमी है? मैं बोलूँ तो दोनों ही हैं, क्योंकि अगर मोदी सरकार महंगाई पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएगी, जैसे हम देखेंगे राजस्थान में 70 के पार है, तो अगर वो नहीं बढ़ता तो लोग आराम से करते सारा चीज़, लोगों का व्हीकल अच्छा चलता, वहाँ पर इतना पोल्यूशन का भी नहीं है, और यहाँ पर पोल्यूशन का राजस्थान में पेट्रोल 110 रुपये लीटर है। हाँ, मतलब सबसे अधिक महंगा पूरे देश में वो ही चलता है। और आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि वो सबसे महंगा है, तो लोग गवर्नमेंट वाले जो व्हीकल्स है उसको भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छे तरह से नहीं वर्क करते। तो मेरे को लगता है कि अगर आएगा ना मोदी, तो वो अच्छे से गवर्नमेंट व्हीकल्स को डेवलप करेगा। आपको क्या लगता है कि सोना इस बार नहीं तो अगली बार जो चुनाव होगी 4 साल इसके बाद तो पक्का आएगा। सोना बनवाएंगे आप? सोना बनाएगा। तो राहुल गांधी ने जो टॉन्ट मारा, लाइक पनौती बोल रहे हैं मोदी जी को, तो आप उसको बारे में क्या बोलोगे? ऐसे कौन बोल तो मैं भी बहुत कुछ रहा हूँ, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे? सही बात तो वैसे भी आ जाते हैं, एथिक्स की खुद का जो पर्सनल है बोलते। तो ये बताइए, 50 चुनाव राहुल गांधी हरवा चुके हैं पार्टी के लिए, तो क्या पनौती वो नहीं है? वो है, वो बोलता है तो उनको कोई दूसरी पार्टी का बोल दे वो पनौती, तो वो पनौती हुआ। फिर उसने भी वैसा बोला है, वो भी बोल सकते हैं उनको कुछ भी वो पनौती है। अगर बोला है किसी चीज़ के लिए तो होगा, जिसको जो मानता है उसको वो अपने व्यूज़ प्रकट कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो, तो वो कर रहा है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है उसकी।
अंकल जैसा आपने अभी बोला कि 50 चुनाव, अभी तो 60 साल की तो उनकी उम्र भी नहीं है। 60 चुनाव कैसे 50 चुनाव कैसे हर बार चके वो? देश में अब तक हो चुका है लगभग 8 साल में 50 चुनाव हो उनकी उम्र में कहाँ हुआ है? उन्हीं की उम्र में 8 साल में हो चुका 50 चुनाव। आपने 60 विधानसभा है, विधानसभा में चुनाव हुए हैं, एमसीडी में चुनाव हुए हैं, पंचायत में चुनाव हुए ये हैं, तो हमको नगरपालिका देखना है ना, चुनाव। किसको हरवाना है किसको जितवाना है। जनता ये तय करेगी कि जो राहुल गांधी थोड़ी तय कर लेगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ये जनता तय आपको क्या करेगी। लगता है कौन पीएम बनना चाहिए? वो नरेंद्र मोदी मोदी। हाँ जी। आप लोग नोएडा में रहते हो, हाँ जी। तो ये यहाँ यूपी में सुरक्षा कुछ बदली है कि वैसे ही है? महिला सुरक्षा है? हाँ काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक तो बड़ी ही है। जितनी पहले थी उससे ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा लोग जागरूक भी हो गए हैं। योगी जी ने अच्छा काम किया, सुरक्षा किया लोगों जी, के जी, लिए। बिल्कुल। छेड़छाड़ कम हुआ है कुछ? हाँ हैं? आप फ्री निकल सकती हैं, कोई डर आपको नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, डर तो रहेगा ही अभी काफ़ी टाइम तक, लेकिन कम हुआ है, पहले के मुकाबले डर कम हुआ है। फोन नहीं आता घर से कि कहाँ हो, क्यों हो, क्या कर रहे हो? आता हो तो बिल्कुल आता आता है अभी हाँ भी? जी डर है अभी भी थोड़ा सा हल्का? बिल्कुल, वो तो रहेगा ही अब। 2024 नज़दीक है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, लोकसभा चुनाव है, तो आप किसको पीएम देखना चाहते हैं? पीएम मैं किसको देखना चाहता हूँ ये तो वक्त बताएगा पीएम कौन बनेगा। और देखते हैं इंडिया गठबंधन है वो क्या करेगा, क्या मोदी जी के सामने टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो मेरा मानना तो ये है कि मैं 2024 में जो पीएम बनने चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए। नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए नरेंद्र मोदी? क्योंकि बस अच्छाई उनके कुछ अंदर ऐसी अच्छाई हैं जो दिखाई दे रही हैं, जनता को भी दिखाई दे रही हैं और सामने वाले को भी दिखाई दे रही हैं। यही कहना चाहता हूँ उसको। क्या क्या काम किया है मोदी ने जिसको लेकर के आप इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं वही बनना चाहिए? इंसान के काम से ही नहीं, इंसान की पहचान भी मायने रखती है। नीयत अच्छी हो, हैं? नीयत भी अच्छी हो, उसमें विश्वास लोगों का हो। विश्वास तो लोगों का है ना, तो वही है। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए पीएम? मेरे हिसाब से तो जो अभी फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्योंकि उन्होंने जो एक हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो एक पहचान दी है, ठीक है, इतने सारे जो वो टूर्स करते हैं एंड जो एक इकोनॉमी लेवल पे जो एक पहचान मिली है इंडिया को, तो उस हिसाब से तो जो उनके काम उन्होंने करे हैं और जिस तरीके से वो एक नेशन बिल्डिंग का जो वो काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग से उनकी तरफ ज़्यादा वोट्स हैं और प्रॉबेबली वही जीत उनके चांसेस है जीतने एक तो विकास का मुद्दा है, देश को हाँ। में विकास किया और दूसरा विदेश में अपनी छवि को, भारत की छवि को जी उन्होंने जी ठीक से रखा जैसे है। जैसे इंडिया का भी काफ़ी नाम हो रहा है, लोग इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। इंडिया की विदेश नीति जो है बहुत अच्छी है और मोदी जी उस विदेश नीति को जो और ज़्यादा आगे ला रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं और ज़्यादा। जो एक पहचान मिल रही है मोदी जी, जो एक इंडिया का एक जो अब नाम आ रहा है हर जगह, इंडिया 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 सब लोग मतलब लाना चाह रहे हैं। लोग हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम को भी फॉरेन में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मोदी जी सरकार जो है भारत में जो नागरिक हैं भारत के, उन पर भी ध्यान देती है, उनको निकालना हो, रेस्क्यू करना हो, उन्हें सुरक्षा देना हो। जी बिल्कुल। अभी जैसे जो इजराइल वाला मुद्दा जो ये वॉर हुई थी, तो उस टाइम यूक्रेन वॉर, तो उस टाइम पे सभी लोगों को सेफली इंडिया तक लेकर के आना, सब कुछ करना, उनका देख रेख करना, फिर उस हिसाब से सारे एडजस्टमेंट्स करना, सब कुछ करना, तो वो काफ़ी मतलब कमेंडेबल बोल सकते हैं। भारत का सम्मान विदेशों में काफ़ी बढ़ाया मोदी जी। जी। आपको क्या लगता है मैम कि 2024 में कौन देखते हैं, किसको आप जो 10 साल से मोदी ही है, तो मोदी ही आना चाहिए क्योंकि उसने जो विकास किया है वो हमने कांग्रेस सरकार में इतना नहीं देखा है। मोदी हमें लाइक दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, दुनिया से जोड़ रहा है, साथ ही साथ दुनिया में अपना नाम है। और मुझे लगता है कि मोदी जी जो है ना वो आगे जाके और अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे और अच्छी तरह से इंडिया को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पर इंडिया पहले नहीं था, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं उन्हें आए हुए और 10 साल में इतना डेवलपमेंट देखा गया है। तो आई थिंक कि मोदी जी ही आएंगे और राजस्थान में तो मुझे लगता है ये मोदी जी आएंगे। राजस्थान चुनाव में इसका बदलाव की उम्मीद है। हाँ, एमपी है। में और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसका क्या लगता है आपको? उसमें भी लग रहा है कि बीजेपी ही अपने उस पर जाएगी, बीजेपी ही हर जगह आएगी। लेकिन विपक्ष का एक आरोप भी है मैम कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्या आप लोग लगता है ऐसा है कुछ? ये सच है। एक अगर अपन बोले कि बुरा जो हुआ है मोदी सरकार के अंदर वो यही हुआ है कि महंगाई बहुत कर दी है इन लोगों ने और लोग इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि हर जगह आप मशीन वगैरह लेके आ रहे हैं। बट मोदी मोदी जी उसको चेंज कर रहे हैं। वो हर जगह लाइक कुछ स्कीम्स वगैरह लेके आ रहे हैं, स्कीम्स लेके आ रहे हैं, तो उसमें लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोग आजकल लाइक अपना कुछ भी देख लो, मिड डे मील हो गया, A to Z
Z चीज़ों में वो लोगों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ के चक्कर में हम उनको हटा दें। तो हमें लगता है कि उनके एक गलती की वजह से हम उनकी जो 90 जो अच्छाई है उसको हटा दें। यानी ये महंगाई बेरोजगारी की वजह क्या मोदी सरकार है या कोरोना की महामारी है, क्या देखती हैं? दोनों में कमी है? मैं बोलूँ तो दोनों ही हैं, क्योंकि अगर मोदी सरकार महंगाई पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएगी, जैसे हम देखेंगे राजस्थान में 70 के पार है, तो अगर वो नहीं बढ़ता तो लोग आराम से करते सारा चीज़, लोगों का व्हीकल अच्छा चलता, वहाँ पर इतना पोल्यूशन का भी नहीं है। और यहाँ पर पोल्यूशन का राजस्थान में पेट्रोल 110 रुपये लीटर है। हाँ, मतलब सबसे अधिक महंगा पूरे देश में वो ही चलता है। और आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि वो सबसे महंगा है, तो लोग गवर्नमेंट वाले जो व्हीकल्स है उसको भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छे तरह से नहीं वर्क करते। तो मेरे को लगता है कि अगर आएगा ना मोदी तो वो अच्छे से गवर्नमेंट व्हीकल्स को डेवलप करेगा। आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन पीएम बनने लायक है, कौन अच्छा है? मैं तो जी चाहता हूँ कि राहुल गांधी बने पीएम, क्योंकि एक वही नेता है। सब हंस रहे हैं पूरे तो हंसती है राहुल गांधी। पागल है ये, हंस रही है। हमको तो ऐसा ही नेता चाहिए ना जो एक तरफ से आलू डाले और दूसरी तरफ से सोना निकले। हमको तो ऐसा ही पीएम चाहिए जो सोना ही बरसा दे हमारे ऊपर। आप तंज कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं राहुल हम गांधी तो की? जी तारीफ ही कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री तो चाहिए हमको, गरीबी खत्म हो जाएगी ना। ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है, और होना भी चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। चाहिए भी राहुल गांधी ही, राहुल गांधी आएगा भी यही, राहुल गांधी आएगा। जी सोना इस बार नहीं तो अगली बार जो चुनाव होगी 4 साल इसके बाद तो पक्का आएगा। सोना बनवाएंगे आप? सोना बनाएगा। तो राहुल गांधी ने जो टॉन्ट मारा, लाइक पनौती बोल रहे हैं मोदी जी को, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? ऐसे कौन बोल तो मैं भी बहुत कुछ रहा हूँ, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे? सही बात तो वैसे भी आ जाते हैं, एथिक्स की खुद का जो पर्सनल है बोलते तो। ये बताइए 50 चुनाव राहुल गांधी हरवा चुके हैं पार्टी के लिए, तो क्या पनौती वो नहीं है? वो है, वो बोलता है तो उनको कोई दूसरी पार्टी का बोल दे वो पनौती, तो वो पनौती हुआ। फिर उसने भी वैसा बोला है, वो भी बोल सकते हैं उनको कुछ भी वो पनौती है। अगर बोला है किसी चीज़ के लिए तो होगा, जिसको जो मानता है उसको वो अपने व्यूज़ प्रकट कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो, तो वो कर रहा है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अंकल जैसा आपने अभी बोला कि 50 चुनाव, अभी तो 60 साल की तो उनकी उम्र भी नहीं है। 60 चुनाव कैसे, 50 चुनाव कैसे हरवा चुके हो? देश में अब तक हो चुका है लगभग 8 सालों में 50 चुनाव हो उनकी चुके उम्र में हैं। कहाँ हुआ है? उन्हीं की उम्र में 8 साल में हो चुका 50 चुनाव। आपने 60 विधानसभा है, विधानसभा में चुनाव हुए हैं, एमसीडी में चुनाव हुए हैं, पंचायत में चुनाव हुए ये हैं, तो नगर हमको पालिका देखना है ना, चुनाव। किसको हरवाना है किसको जितवाना। जनता ये तय करेगी कि जो राहुल गांधी थोड़ी तय कर लेगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ये जनता तय आपको करेगी। क्या लगता है कौन पीएम बनना चाहिए? वो नरेंद्र मोदी। मोदी। हाँ जी। आप लोग नोएडा में रहते हो, हाँ जी। तो ये यहाँ यूपी में सुरक्षा कुछ बदली है कि वैसे ही है? महिला सुरक्षा है? हाँ, काफ़ी काफ़ी हद तक तो बड़ी ही है। जितनी पहले थी उससे ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा लोग जागरूक भी हो गए हैं। योगी ने अच्छा काम किया, सुरक्षा किया लोगों के जी लिए। बिल्कुल। छेड़छाड़ कम हुआ है कुछ? हाँ। हैं? आप फ्री निकल सकती हैं, कोई डर आपको नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, डर तो रहेगा ही अभी काफ़ी टाइम तक, लेकिन कम हुआ है, पहले के मुकाबले डर कम हुआ है। फोन नहीं आता घर से कि कहाँ हो, क्यों हो, क्या कर रहे हो? आता हो तो बिल्कुल आता है अभी हाँ भी? जी डर है भी थोड़ा सा का? बिल्कुल, वो तो रहेगा ही अब। ये बताओ राहुल गांधी के बारे में, हाँ जी, मेहनत तो कर रहे हैं ना? हैं? मेहनत तो कर रहे हैं राहुल गांधी। हाँ मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन निकाला उन्होंने। हाँ आंदोलन लाइक अपने तरफ से जो ट्राई कर रहे हैं, जो भी कह लो उनका प्रमोशन कह लो पार्टी का। लेकिन वो जाते हैं कुल्लियों के बीच में, तो ट्राली वाला बैग उठा रहे हैं सर पे, तो क्या कहा जाए उसके लिए? ट्राली वाला बैग तो सब नहीं उठाना चाहिए, उनको पता नहीं ट्राली है, इसको डगा सकते हैं, उठाने की क्या जरूरत है? देखो वो तो अपना अपना विचार है ना, लाइक किसको क्या लगता है भी क्या चीज़ सही है। अब मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरे को चीज़ लगती सही है, वो किसी और को गलत लग सकती है, वो उनका पर्सनल चीज़ है, वो सबका अलग अलग होता है। राहुल गांधी को क्या आप नहीं लग रहा कि मेहनत कर रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं? आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा में मेहनत कर रहे हैं, भारत टूटा ही कब था जो भारत जोड़ने की तैयारी उन्होंने कर दी? उनके हिसाब से उन्होंने खुद ही अपना भारत बांट दिया और खुद ही जोड़ने निकल पड़े पैदल पैदल। ट्रैक्टर चलाने जा रहे हैं लोग बीच में, ट्राली उठाने जा रहे हैं, वहाँ कुल्लियों के बीच में जा रहे हैं। वोट के लिए तो देखो जी, यहाँ जनता के सामने यहाँ ये ठेली भी चलाने लगेंगे, यही है वोट के लिए तो। और क्या घर घर जाके देखना, अभी दलितों के घर पे खाना भी खाएंगे, बहुत कुछ होगा ऐसा तो। फोटो अपॉर्चुनिटी होती है जो पहले से करते आ रहे हैं, पुरानी सियासत कर रहे हैं वो। भाई देखो पुरानी का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो अब का चलन चल रहा है ना उनका, दलित पिछड़े समाज इनको एक तरफ करके वो अपने वोट बटोरना चाहते हैं। और वो एक ऐसे नेता है जो कभी टोपी पहन लेंगे फिर मंदिर चले जाएंगे, ऐसा दोगलापन नहीं होता कहीं पे भी। विपक्ष कह रहा कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वो तो कहाँ नहीं है, इन्फ्लेशन तो हर जगह है। इंसान जब साल बढ़ेंगे
तो इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, महंगाई तो होगी। अब 1 रुपए की चीज़ साल में एक बार तो आती ही 1 रुपए इन्फ्लेशन का जो एक प्रोसेस है कि 7-8 साल में इन्फ्लेशन का आना नेसेसरी है, वो आता ही आता है एक टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए जो इन्फ्लेशन है। वैसे मैं मानता हूँ महंगाई है नहीं है, क्यों नहीं है कि आज से अगर पीछे जाओगे 5 साल पीछे जाओगे तो एक मजदूर की मजदूरी 300 रुपये थी, तो उसी के हिसाब से रेट डिसाइड 700 हो गए, 600 हो गई, 600-700 होगी, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो इक्वल है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बना रहा है, या मुद्दा वाकई में है, या मुद्दा बन सकता है 2024 में? नहीं, वाकई में मुद्दा है महंगाई, जैसे बोल रहे हैं सब कि महंगाई कहाँ है। दाल 50-60 रुपए किलो हुआ करती थी, अब 110-120 है, अधिक है, 150। पेट्रोल 50-60 था, डबल है। और खाने पीने की आम चीज़ें जो सब्जियां हैं, प्याज कहाँ तक नहीं पहुंची, प्याज ने कितना नहीं रुलाया लोगों को। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने काम तो बहुत करा है। मणिपुर में आप दंगे देख लीजिए, धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए, जो आपस में लड़वाने वाले काम देख लीजिए, बहुत अच्छे काम करे हैं मोदी जी ने। मतलब इतने काम करे हैं कि लोगों को आपस में बहुत जोड़ा है। एकता इधर से भी आया है। मोदी ने कौन सा वहाँ लठ चला दिया मणिपुर में जाके? मोदी ने कहाँ 2 आदमियों की गुत्थापेंडी करवा दी? वो तो 2 वर्ग पहले से ही बटे हुए थे उनके। 70 साल दंगे होते रहे, 700-800 वो तो लोग मारे कब से जाते ही हैं। दंगे होते हो, जब कांग्रेस थी तब भी वही दंगे सेम हुए थे। वही है कि अखबारों में उनका चलन आया ही नहीं, सामने आया ही नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी दंगे हुए नहीं। देश का जो पूर्वी क्षेत्र है, 7 राज्य हैं, उसको दे दिया गया क्रिश्चियन लोगों को। ईसाई गए वहाँ पर, सब पूरा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक मुद्दा ये भी तो है वहाँ पे, जो स्थानीय है उनका, एक ईसाईकरण जो हुआ उसका, दोनों में द्वंद्व है, चल रहा है। बीजेपी थोड़ी ना करवा रही है कि बीजेपी के एजेंट्स लोग कहाँ करवा रहे हैं, ये तो कोई समाज है। जैसे कोई क्रिश्चियन हो गया तो वही तो उसको प्रेरित कर रहा है, वही समाज ही तो आगे जाके कह रहे हैं तुम क्रिश्चियन बनो। बीजेपी वाले तो कह ही नहीं रहे तुम हिंदू बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो। पहले वहाँ हिंदू 90% थे, आज 4% रह गए, 4% रह गए, कन्वर्जन हो गया, पूरी तरह से ईसाई बन गए वो। तो एक द्वंद्व तो है वहाँ पर ना। हाँ, द्वंद्व तो है, वहाँ बीजेपी होनी चाहिए फिर। हाँ, बीजेपी ही है। बीजेपी मणिपुर बीजेपी। अभी तो पलट रहे हो, अभी राहुल गांधी को बोल रहे थे, मोदी कैसे आ गया? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, अगर कहीं की जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ है, या कन्वर्जन हुआ है, या डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो उसका असर तो होगा ही होगा। वो तो होगा ही, वो तो हर जगह होता है, हर देश में। कश्मीर में हुआ, अभी हो रहा है, अभी 5 जवान शहीद हो गए हैं आज कल। तो जहाँ कन्वर्जन हुआ है, जहाँ हिंदुओं पर इस जगह छोड़ चुका है, वहाँ तो हो रहा है बवाल। वहाँ पर होगा, वहाँ पर मोदी को देखना चाहिए कि है ना, हम क्या कर सकते हैं जिससे दंगे कम हो, जिससे कि जो मुसलमान लोग हैं वो भी अच्छे से रहें और वो भी प्रेम के साथ, ईसाई भी ढंग से रहे, हिंदू भी ढंग से, सब लोग एक तरह से रहे, सब ढंग से रहें, सारे लोग एक साथ रहें, मिल करके रहें, वही चीज़ है। बट ये है कि मतलब जहाँ पे एक किसी भी रिलीजन का या कास्ट का डोमिनेशन होगा, तो फिर वहाँ पे फिर क्या कहते हैं, विवाद होता है, जैसे मणिपुर में, जैसे जम्मू कश्मीर में। हाँ, और मतलब इधर भी कहीं पे हरियाणा में या कहीं पे कोई एक नू में, हाँ नहीं नू में नहीं, हरियाणा में कहीं पे हमने पढ़ा था 11th-12th में कि एक जगह है, वहाँ पे जितने भी ये लोअर कास्ट के लोग हैं उन्होंने अलग से अपने घर वगैरह सोसाइटी बना के रखी है, और अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मतलब अपने जितने भी घर हैं सब ब्लू कलर के पेंट कर रखे हैं। तो वो बस ये है ना कि मतलब अगर आप लोगों को निकालोगे तो फिर उनको कहीं ना कहीं तो सहारा चाहिए होगा। ये बताइए, राहुल गांधी तो हो गया, केजरीवाल क्या लगता है आपको? केजरीवाल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार केजरीवाल आएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि वो जो इनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगे थे, ईडी वो सब हुआ था, तो मेरे को नहीं लगता कि ईडी के संबंध में गए नहीं, डर है उनको। हाँ, उनको डर है, अगर गलत सही होते वो, उनको अगर उन्होंने सही किया है कुछ तो वो जाते, उन्होंने गलत किया इसलिए वो भाग गए। गिरफ्तारी का डर उनको है? हाँ, है उनको डर, और उनको लगता है कि इसकी वजह से जनता उनको वोट नहीं देगी। केजरीवाल तो कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं वो। हाँ, उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है। हाँ, उनके तो इतने सारे लीडर्स वगैरह चले गए हैं जेल में, जमानत नहीं हो रही है। हाँ, जमानत नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी उनकी जमानत। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल इस साल सरकार में नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। केजरीवाल को क्या बोलोगे? है ईमानदार, कट्टर ईमानदार कोई तंज मार दो, कुछ समझ में है नहीं, लेकिन फ्री की रोटियां दिल्ली में कोई खाना ही नहीं चाहता, ना फ्री की बिजली चाहता है कोई, ना फ्री का कुछ चाहता है। तो विधानसभा में जीत रहे हैं, एमसीडी में जीत रहे हैं, तभी तो चाह तो रहे हैं रोटी फ्री। वो सब फ्री की रोटियां तोड़ने वाले होंगे, जो भी जीत रहे हैं वही जिता रहे हैं, फ्री की रोटियां तोड़ने वाले, और कौन जिता रहा है उनको? बातें गंगा में हाथ धो सकते हैं केजरीवाल दूर दूर तक नहीं है इलेक्शन में। इस बार तो दिल्ली की जनता भी परेशान हो गई। शराब घोटाले में नंबर है उनका? क्या शराब घोटाले में नंबर है
गिरफ्तारी का? तो वही तो शराब घोटाला, अन्य सभी घोटाले कुछ तो नज़र में आ गए, कुछ आए नहीं उनके सारे। डिप्टी सीएम भी अब तक जेल में, उनकी जमानत नहीं हो रही, कोर्ट ने खुद जमानत खारिज कर दी है, तो बचाई क्या उनके पास? डिप्टी सीएम क्या पोस्ट होती है आजकल? गली में कोई नेता भी होता है ना, उसकी ऊपर तक पहुंच होती है, उसको भी जमानत मिल जाती है। यहाँ डिप्टी सीएम को नहीं मिली, कुछ तो बड़ी बात होगी। अब बेबस का आरोप है कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो जैसे संजय राउत हैं शिवसेना के, उनको जमानत मिल गई 2-3 महीने में, उनको जी। क्यों नहीं मिल रही अगर ईमानदार होते तो? ईमान, वही तो कह रहा हूँ, ईमानदार है ही नहीं तो जमानत क्यों मिलेगी? कुछ तो सबूत होंगे उनके पास, इलेक्ट्रॉनिक सबूत कुछ तो होंगे, उनकी चैट्स वैट्स जो भी है। और क्या बोलूँ? यही डर है कि उससे नहीं जा रहे हैं, ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं इसी वजह से। ईडी के सामने तो ये अगर चली भी जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सच तो वैसे ही ना जमा कर पा, सामने कर पा रही ना, सबूत कहाँ दिखा रही है ईडी? अभी ईडी से बोला है ना अपने साक्ष्य लेके आओ, अपने गवाह लेके आओ, कहाँ लेके आ रही सुप्रीम है कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर आप इसको जो है तो अभी तो वो साबित करिए कि जो साबुत है ही नहीं कर पा रही ना ईडी। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो ये आम आदमी पार्टी के नेता गलत है। लेकिन ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है ना कि इतने 338 करोड़ का ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा ट्रांजेक्शन तो मैं अभी आपका भी बना के दे दूंगा कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। है। नहीं, अगर उसके लोकेशन मिल रहे हैं कि आप उस दिन जो अगर मैं बता रही हैं कि आप बता रही हैं कि मेरी मुलाकात केजरीवाल से हुई थी, फलाना थे, तो उस दिन आपका मोबाइल लोकेशन देखा जाएगा कि आप वाकई में उस दिन थे, वहाँ थे कि नहीं थे, तो लोकेशन बता रहा है कि आप वहाँ थे, तो वो सच्चे होगा ना बात। 6 महीने में अभी तक ये नहीं कर पाई प्रूफ के हाँ था। बुलाया तो है ईडी के लिए, ईडी तो बुलाया तो है, केजरीवाल जी आइए आपसे पूछे। ईडी ने कहाँ बुलाया? ईडी ने कहाँ बुलाया? अरे वो उसके लिए अभी समझ मनीष सिसोदिया केजरीवाल को बुलाया था अभी। केजरीवाल मनीष सिसोदिया की बात, केजरीवाल गया ही नहीं ना, वो तो केजरीवाल ने उसने संबंध एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कहाँ जाएगा फिर? जाना पड़ेगा ना, बुलाया तो। और तो अभी तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। अरे तो रातों रात जाने का क्या फायदा? इससे बड़े सामने आके बोल दो साफ साफ कि आपको क्या है। थैंक यू।